बेतिया में लंबे समय से भटवा छवि के लिए इन्होंने काम किया है। ये बजरंग दल से लेकर विश्व हिंदू परिषद के साथ में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े हैं। हमेशा हिंदूवादी विचारधारा के रहने के कारण विवादों में भी रहते हैं, लेकिन कभी इन्होंने अपनी छवि से भटकने का प्रयास नहीं किया है और इनकी पहली प्राथमिकता होती है धर्म। लेकिन धर्म के साथ ही इस बार इन्होंने नगर निगम के चुनाव में भी उतरने का फैसला लिया है। नगर निगम में चुनाव में उतरने का फैसला उप महापौर के पद के अनुसार लिया है और इनका जानना चाहेंगे कि आखिर में क्या ऐसी बात आई कि इन्होंने जो समाज सेवा के साथ में ही जनप्रतिनिधि के रूप में भी लोगों के बीच में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए जानेंगे नगर निगम की जरूरत और ज्वलंत मुद्दों के बीच में रमन गुप्ता के विचार। धन्यवाद मनीष जी, आपके चैनल के माध्यम से पूरे बेतिया वासियों को सादर प्रणाम और सादर अभिनंदन प्रेषित करते हैं। आपने परिचय के क्रम में बताया कि विवादों में भी रहते हैं, हिंदुत्व विचारधारा के हैं, बजरंग दल कार्यकर्ता भी हैं, तो यही मेरी पहचान है, वास्तविक पहचान यही है और इस पहचान को मरते दम तक तो ये पहचान मिटनी नहीं चाहिए। मेरा भी पूरा प्रयास रहेगा, क्योंकि बहुतों को संशय होता है कि राजनीति में आने के बाद पहचान से थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाता है, लेकिन ईश्वर ना करे कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो, हमारा पूरा प्रयास रहेगा। दूसरा जो आपने बोला कि ज़रूरत क्या पड़ी चुनाव में आने की, तो आप देखिए कि नगर निगम में, नगर परिषद से जो नगर निगम हुआ है, नगर परिषद में कुछ लोगों का ऐसा वर्चस्व था नगर परिषद के अंदर, जो नगर परिषद को अपनी जागीर समझते थे। उसके साथ नगर निगम के अधिकारियों की जो अकर्मण्यता है, जो उनका रूपरेखाकार करने का जो तरीका है, ये सारा चीज़ जो सीधे जनता के हित के लिए है, भ्रष्टाचार, नगर निगम के अंदर जो भ्रष्टाचार है या फिर नगर निगम क्षेत्रों के अंदर आने वाले कार्यों में जो भ्रष्टाचार है, व्याप्त भ्रष्टाचार, उसको दूर करने का एक प्रयास जो नगर निगम के अंतर्गत आते हैं, जैसे नए निर्माण, उनकी समीक्षा भी होनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। नगर निगम के अंतर्गत जितने भी नए निर्माण हो रहे हैं उसकी समीक्षा की जाए, या वाकई उसकी ज़रूरत है क्या। जो नए निर्माण, जो पुराने निर्माणों को ध्वस्त करके बनाया जा रहा है, या फिर आप देखेंगे मेरा सीधा निशाना रोड पे है, सड़क पे, जिस तरह सड़क को काट छांट के सीमित कर दिया गया, हर जगह जाम का जो समस्या लग रहा है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका इस रोड को काटने छांटने का भी है। आप देखेंगे कि हर जगह नाली वगैरह भी बन रहे हैं रोड को जाम करके। तो नए निर्माण हो तो उसकी समीक्षा हो कि भाई इसकी ज़रूरत है क्या अपने नगर निगम में। तो ऐसा एक प्रयास है और स्वच्छ विचारों के साथ हम लोग इस चुनाव में आए हैं और हम चाहते हैं कि सभी समाज के लोग, प्रबुद्ध लोग हमारा साथ दें, क्योंकि नगर निगम की सूरत बदलनी है तो हम सबको एक साथ आना ही पड़ेगा। आपने निर्माण पर जो सवाल उठाया है, बहुत बड़ा मुद्दा भी है। ये देखा जाता है कि नगर निगम के संसाधनों पर ज़्यादातर हक जो है आम जनता से ज़्यादा अधिकारी और जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं। जैसे एक सिंपल सा बात है कि अगर किसी वार्ड में लाइट लग रही है तो देखा जाता है कि वार्ड पार्षद के घर के आसपास ज़्यादा चकाचौंध रहेगी, जो आम जनता है उसके यहाँ चकाचौंध कम रहेगी। नगर निगम कोई कार्य करता है तो अगर अफसर कॉलोनी है, अधिकारियों का निवास है, वहाँ पर सफाई की व्यवस्था से लेकर हर चीज़ की व्यवस्था ज़्यादा सुदृढ़ होती है बनिस्पत की आम जनता। सड़क से लेकर नाली तक, नाली की सफाई तक हर चीज़ में भेदभाव करती है नगर निगम। पहले नगर परिषद था, देखते थे अधिकारियों का घर है तो पहले साफ होगा, आम जनता का है तो साफ नहीं होगा। इसके बारे में आपका क्या विचार है? लेकिन नगर निगम के संसाधनों पे जनता का भी उतना ही हक है जितने प्रतिनिधि का, एक अधिकारी का हक है। ये अलग बात है कि प्रतिनिधि समाज को प्रतिनिधित्व करता है या अधिकारी हमारे श्रेष्ठ लोग हैं, उनकी वजह से हम सुरक्षित रहते हैं अपने घरों में। उनको भी सुविधा दी जाए, बेहतर सुविधा दी जाए, उसमें कहीं कोई कटौती ना हो। लेकिन साथ साथ जो जनता, जो जिनको चुन के लाती है, जिनके टैक्स के पैसे से अधिकारियों का परिवार चलता है, यानी कि एक टैक्स पेयर के पैसे से ही अधिकारियों का सैलरी मिलती है और एक आम जनता के वोट से ही जनप्रतिनिधि किसी ओहदे पे पहुंचता है।
तो उनको भी उतना ही समानता का अधिकार मिले, उतनी ही सफाई व्यवस्था मिले, उतनी ही लाइट की व्यवस्था मिले जो अपने बड़े अधिकारियों को मिल रहा है। हमको उन अधिकारियों की सुविधा से या प्रतिनिधियों की सुविधा से एतराज़ नहीं है, लेकिन वो सारी सुविधा आम जनता को भी मिले, ऐसा एक प्रयास रहेगा। और हम लोग इसीलिए आ रहे हैं चुनाव में कि जनता का चीज़, जनता का जो हक है उसको सही मायनों में उसके पास पहुंचाया जाए। मैंने अपने इंटरव्यू में बताया भी था कि बहुत ऐसे जो चीज़ हैं जो पब्लिक को या जनता को मिल नहीं पाते हैं, दौड़ते दौड़ते उनका चप्पल खींच जाता है। ऐसी एक व्यवस्था हम लोग बनाएंगे जिसका नाम नगर निगम आपके द्वार करके एक योजना हम लोग चलाएंगे। हर वार्ड में नगर निगम के प्रबुद्ध लोग, जो भी अधिकारी हैं, श्रेष्ठ अधिकारी, नगर निगम में कैंप करेंगे और वहाँ पे ऑन द स्पॉट समस्याओं का निपटारा होगा। ऐसा एक प्रयास है। अभी आप सुन रहे थे रमन प्रसाद गुप्ता, जो उप महापौर थे बेतिया नगर निगम के प्रत्याशी हैं, साथ ही हिंदू दिलों पर राज करने वाले, हिंदुओं के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले राजनेता हैं, जनसेवक हैं। आइए इनसे एक विचार और छोटा सा लेंगे कि क्या मुसलमानों को इनसे डरने की जरूरत है या नहीं। 2 लाइन में हम आपका जवाब चाहेंगे इस पर। कोई ज़रूरत नहीं है डरने का, क्योंकि मैं पिछले 15 सालों से संगठन के मुख्य दायित्व में काम करता हूं और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी धर्म के लोग हमारे व्यवहार से या फिर हमारे कार्यों से आहत हुए होंगे। लेकिन हाँ, मैं अपना विषय मजबूती के साथ रखता हूं, सभी धर्मों का सम्मान करता हूं और ये हमारे यहाँ पद्धति भी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यानी कि हम सभी धर्मों का उतना ही समानता का अधिकार देते हैं, उतना ही इज्जत और इतना करते हैं कि जितना अपने धर्म करते हैं, लेकिन आडंबर हम नहीं करते हैं। अब अपने वोट की खातिर हम कुछ ऐसा कर लें जो उनको तो खुश कर दे, लेकिन हमारे मैंने कहने का मतलब है कि 20% लोगों को खुश कर दे और 80% लोगों को हम आहत कर दें। वो काम हमसे आडंबर नहीं होगा, क्योंकि हमारे 20% वाले भाई भी जानते हैं कि ये आडंबर नहीं करता है या फिर उतना करने से उनको कुछ फ़ायदा होगा नहीं, तो हम आडंबर क्यों करें। हम ईमानदारी के साथ प्रयास करेंगे, उनके साथ रहेंगे, उनके साथ मिल के करेंगे काम, और बेतिया के विकास में उनका भी सहयोग चाहिए और हम लोग साथ रहेंगे। सीधा बात है, कोई आडंबर नहीं। ये थे रमन गुप्ता, उप महापौर प्रत्याशी बेतिया नगर निगम।